हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए टॉपिक वाइज में आज लेके आए हुए हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज की इस टॉपिक को हम सभी कवर करने वाले हैं, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लास्ट में इसका रिवीजन भी कर लेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और डाउट कहीं नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में आपसे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा। और लास्ट में सारा क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लेंगे ताकि प्रॉपर आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और दोहरा के वीडियो आपको देखना ना पड़े। डी राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक सभ्यता। इस सभ्यता की समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाते। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हम कह सकते हैं यह कांस्युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन में ए राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। डी राइट आंसर हो जाएगा लोहा की प्राप्ति अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों से नहीं हुई है, जबकि तांबा, स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, चुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा J.H. मैक ने किया था चुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये बन रहे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है। यह मिलता है कालीबंगा से, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ते हैं। यहां से हल से जोते गए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये बनाए जाते थे ईंटों से। उस समय का जो घर बनता था वह ईंटों से घर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो हम सभी कह सकते हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। डी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था व्यापार करना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो अपने दोस्तों में आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, और लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है। अगर आप सभी इसी प्रकार का डेली टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी मेरे साथ में जुड़ के बिल्कुल हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। डी राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। इसने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। यह है सिंध में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसके खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी, जो कि 1922 में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास के उत्पादन में। कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम स्थान पे थे, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। यह था त्रिभुजाकार का। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका आकार जो था वह त्रिभुजाकार का था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। चेनाब नदी के किनारे।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था जो कि भारत में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह चलता है धौलावीरा में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था, ए राइट आंसर हो जाता। देखिए अगला क्वेश्चन ये बन रहे, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में पड़ते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये बन रहे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? डी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी के लोग, जबकि सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से परिचित थे, टीन सीसा से परिचित थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? डी राइट आंसर हो जाएंगे, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। मातृशक्ति क्या है? तो सिंधु घाटी लोगों का देवी देवता है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हैं। मुंडिगा, सुतारगोई, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाते। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि घोड़ा, गाय, हाथी का प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाता। आइए अब सारा क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्युगीन सभ्यता थी हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा का प्राप्ति नहीं हुई थी। चुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे.एच. मैक ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, जिसने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार का था। अगला है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। अगला है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। अगला है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में स्थित है। अगला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। अगला है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे, जो कि सिंधु घाटी लोगों के देवी देवता हुआ करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, ए और बी दोनों हो जाते, मुंडी गौक और सुतारगोई हो जाते। लिख देते हैं मुंडी गौक और सुतारगोई, सरसों का ताका गोई, सुतारगोई हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के प्राप्त नहीं हुए थे।
तो चलिए देखिए आज के इतना ही। आज के इस टॉपिक में कुल 22 क्वेश्चन कवर किए हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से, और सारा क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लिए। हमें उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो चुके होंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और जाते जाते आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर डेली इसी प्रकार का टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं, वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। डेली टॉपिक वाइज क्लास कर सकते हैं आप सभी। नीचे रेड कलर का बटन दिया, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद। और जो भी बिहार फायरमैन का स्टडी मटेरियल है आप सभी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप सभी चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।